वहाँ उसकी चमक देखकर, ट्रेनिंग सेंटर की चमक देखकर एक अलग ही जोश था मेरे अंदर। दोस्तों यकीन मानिए, जो 4 मिनट की दौड़ पूरी होती है मैं 3 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करके लाइन से जब मैं पीछे मुड़कर देखा ना, 100-125 मीटर तक कोई बच्चा नहीं था। 9 फीट की लंबी कूद मैं 12 फीट कर रही थी और वहाँ खड़े ऑफिसर्स मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। धीरे धीरे सारा प्रोसेस पूरा हुआ और परिणाम का दिन आया। मुझे लगा अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, पर अफसोस परिणाम वह नहीं आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जगह BSF सब इंस्पेक्टर मिला था। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। सब खुशियाँ मना रहे थे, मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही थी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। पर इन सब में एक इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो थी मैं। क्योंकि मेरा सपना जितना दिल्ली पुलिस में वर्दी लेने का था, उतना ही सपना मेरे माता पिता के साथ रहने का था। मुझे ट्रांसफरेबल पोस्ट नहीं चाहिए थी। समाज में बात फैल चुकी थी, बेटी अफसर बन चुकी है। कुछ समय बाद सब पूछने लगे, बेटी कब जाएगी, कब ट्रेनिंग शुरू होगी। तो जब घर वालों ने बताया कि बेटी को दिल्ली पुलिस का सपना है, ये नहीं जा रही है, तो सब लोगों ने बातें बनानी शुरू की। यकीन मानिए दोस्तों, समाज आपकी मदद करे ना करे, लेकिन सलाह जरूर देगा। मुझे भी बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, हुआ ही नहीं होगा, होता तो क्यों नहीं जाती। आखिर सब इंस्पेक्टर जैसी ऑफिसर पोस्ट कौन छोड़ता है। झूठ बोल रहे हैं, हवा बना रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने बोलना शुरू किया कि 1 साल पिता ने पैसा लगाया, बेटी ने क्या करके दिखाया। छोड़ा था ना दिल्ली, और छोड़ के देख लीजिए लड़कियों को दिल्ली। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे उदास कर रही थी, पर मेरे अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। इतने में आता है CBO 2018 का नोटिफिकेशन। दोस्तों मैं इतने जोश के साथ तैयारी में लगी थी कि मुझे लग रहा था मुझे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। एग्ज़ाम आया, बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा प्री क्लियर हुआ। अब फिजिकल भी मैं एक बार कर चुकी थी, मेरे लिए कोई टफ नहीं था। मेंस भी मैंने बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किया। अब मुझे लगा था मेरा सपना पूरा होने वाला है। पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 42 to 49 kg चाहिए, और मेरा वेट 68 kg था उस टाइम। अब मेरे पास 3 महीने थे, या तो मैं हार मान लेती या मैं कुछ करती। और वजन भी ऐसा कि हम घी दूध खाया हुआ जो टूट ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास फैट नहीं था। अब मैंने खाना पीना, सब्जी रोटी दूध दाल चावल सब छोड़ दिया था। अब मेरी लाइफ में सिर्फ 3 ही चीज़ थी, ड्राई फ्रूट्स, पानी और सैलेड। इन सब पे मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब मेरा मेडिकल था, मेरा एडमिट कार्ड आया। 7 दिन बाद मेरा मेडिकल है और अभी मेरा 5 किलो वजन कम करना बाकी था। अब ये जिद मेरे दिमाग को पूरी तरह जकड़ चुकी थी और ये पागलपन मेरे दिमाग में सवार हो चुका था। मैंने अब ये जो 3 चीज़ें खा रही थी वो भी छोड़ दी। अब मैंने सिर्फ जो पानी ले रही थी, मैंने पानी पीना भी छोड़ दिया था। जाहिर सी बात है, रोबोट तो है नहीं, बॉडी है। कमज़ोरी आई, चक्कर आए, बुखार आया, डॉक्टर ने दवाई दी। अब सीधी सी बात है, आपको दवाई लेने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा, पर मेरी ज़िद थी कि मुझे पानी नहीं पीना है। मैंने दांत के नीचे दवाई रखी, चबाई, सलाइवा इकट्ठा किया और दवाई को अंदर ले गई। अब बाहर वाले नहीं, मेरे घर वाले भी बोल रहे थे हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, छोड़ दो। पर अभी शायद भगवान को और इम्तिहान लेना बाकी था। मेरे जीवन में एक और तूफान आया, मेरे नहीं आप सबके जीवन में भी आया। वो था कोविड-19। 24 मार्च 2020 को मेरा मेडिकल था और 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन, जहाँ मेरे पास मैसेज आता है योर मेडिकल एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन। दोस्तों समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। उस समय ज़िंदगी जैसे मेरी थम सी गई थी। अब जहाँ सब घरों में अलग अलग पकवान बन रहे थे, अलग अलग डिशेस बन रही थी, मेरा वजन था खाना छोड़ने के बाद टूटने का नाम नहीं ले रहा था। किसी को नहीं पता था ये वायरस कितना लंबा चलेगा। हर रोज़ जंग हो रही थी, कुछ खाऊं ना खाऊं। फिर मैंने तय किया, मैंने एक अपनी वॉइस में एक रिकॉर्डिंग खुद के फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, जिसको मैं हर सुबह उठकर सुनती थी। वो थी, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, आगे बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक ना एक दिन मंजिल खुद आएगी तेरे पास, तेरा हौसला देखकर। मैं हर सुबह इसको सुनती। अगर मैं एक चपाती भी खा रही थी, मेरा आधा 1 किलो वजन बढ़ रहा था, उसके लिए मैं 8-8 7-7 घंटे मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे वो दिन आया जब मेरा मेडिकल एग्ज़ाम था। दोस्तों इस बार रिजल्ट वही था जो मैं चाहती थी। मुझे आज भी याद है जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा पूरा परिवार एक रूम में बैठा था और मैं जोर से दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाई थी, दिल्ली सब इंस्पेक्टर। सामने मेरे फादर बैठे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू देखे थे। आंसुओं के साथ चेहरे पर जो स्माइल थी ना, मैं उसे जीवन भर याद रख सकती हूँ। मेरी मम्मा इतनी खुश थी कि समझ नहीं आ रहा था वो अपनी खुशी रोक रही हैं या अपनी खुशी इतनी बयां कर रही हैं। पूरे परिवार में ऐसा ही माहौल था। दोस्तों समाज ना बदलता बहुत जल्दी है। अब जब मेरे घर वाले घर से बाहर निकल रहे थे ना, तो सबने पूछना शुरू कर दिया था, ओह आपकी बेटी सब इंस्पेक्टर लगी है दिल्ली में, बड़े भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो कि ऐसी बेटी पाई है। दोस्तों जो चमक मेरे माँ बाप की आंखों में होती थी ना, वो चमक देखने के लिए मैं एक बार तो क्या 10 बार इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। ये चमक बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। और सिर्फ मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं बनी थी, मैंने ऑल इंडिया 64 रैंक हासिल की। अब एक बात तय हो गई थी कि भारत की बेटी को सिर्फ सुरक्षा चाहिए ही नहीं, भारत की बेटी सुरक्षा दे भी सकती है।
अब हरियाणा में हर जगह एक कहावत है ना, म्हारी छोरी आके छोरा तक कम है, वो कहावत हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में गूंजने लगी थी। एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, पर उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना है। जय भारत जय।